किसी ने कहा तू पागल हो गई है, तू कह रही राम का त्याग कर देगी और गुरु को नहीं बिसराएगी। ईश्वर और गुरु में अगर अंतर समझना है तो समझ लो। पहला गुरुद्रोही और दूसरा अकृतज्ञ कृतघ्न, जो किए गए उपकार को नहीं मानता, ऐसे दो लोगों को मैं भी क्षमा नहीं करता। हनुमान जी से हनुमान जी का भक्त कहता है मेरे ऊपर कृपा करो। हनुमान जी ने कहा कैसी कृपा, मैं कैसी कृपा करूं? माता की तरह करूं, पिता की तरह करूं, भाई की तरह करूं, बहन की तरह करूं, मित्र की तरह करूं, मंत्री जी की तरह करूं, संतरी जी की तरह करूं, अधिकारी की तरह करूं, किसकी तरह करूं? बोला नहीं चलेगा। बोला माँ की तरह भी नहीं? बोला नहीं चलेगा। पिता की तरह भी नहीं चलेगा। हनुमान जी ने कहा राम जी की तरह। भक्त ने कहा राम जी की तरह। अब हनुमान चालीसा का मर्म समझ लो। बोला नहीं, अगर तुम्हें अपना मंगल चाहिए तो हनुमान जी का भी आराधना। जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। कृपा करहु मम्मी की नाई, कृपा करहु पापा की नाई, कृपा करहु काका की नाई। बोला नहीं चलेगा। कृपा करहु गुरुदेव की नाई। बोला वो कृपा उतरेगी तुम पर तभी उतरेगी गुरु रूप में ही उतरेगी। मेरी पूजा करो तुम, मैं हनुमान हूं, करो। पर अगर कृपा उतरेगी तुम्हारे ऊपर तो गुरुदेव की तरह ही उतरेगी। जैसे गुरु अपने शिष्य के ऊपर कृपा करता है। कैसी कृपा करता है? बोला एक मैया, माता और पिता में क्या अंतर है? बच्चा छोटा सा है और मलमूत्र में लिपटा हुआ है, आंखों में गंदगी लगी है, नाकों से भी गंदगी निकल रही है, मुंह से लार निकल रहा है। और पापा ने देखा, बोला क्या तू कैसी हो गई है भाई, इसका ठीक से देखभाल कर, इसको जरा ठीक कर, कैसा लग रहा है ये। पापा छूता भी नहीं जल्दी उसको। फिर मम्मी ले जाती है, ले जा करके माता जी उसको खूब बढ़िया से स्नान कराती हैं। स्नान करके उसमें तेल लेपन करती हैं, चंदन लगाती हैं, सुंदर झगुलिया पहना देती है, सुंदर कपड़े पहना करके और दिव्य काजल के ये टीके लगा करके, और जब बढ़िया चांद की तरह छोटे से बाल को मयूर की तरह बांध देती है और वो बच्चा खिलखिलाने लगता है, और फिर लेकर के पिता के सामने, पापा के सामने जाती है, तो पापा हाथ में उठा मेरा बेटा। वह पापा जी अब तक कहां थे जब हम मलमूत्र में लिपटे हुए थे तब। तो ईश्वर और गुरु में अगर अंतर समझना है तो समझ लो। अंतर होता है इसलिए समझा दे रहा हूं। ईश्वर ने ठीक कहा श्री कृष्ण ने कि कर्म जैसे करोगे वैसा फल देना मेरा काम है। ये संसार नहीं जहां घूस ब्राइबरी दे के कोई काम कर सकते हो, जो करोगे वो मिल जाएगा। पर गुरु के दरबार में ऐसा नहीं है। हजार गंदगियां हैं तुम में, हजार दुर्गुण हैं, हजार अवगुण हैं। गुरु क्या करते हैं? मां की तरह उठाकर तुम्हारी सारी गंदगियों को पोंछकर तुम्हें सुंदर ऐसे दिव्य शास्त्र, संत और साधन संबंधी ज्ञान दे करके ऐसा सजा देते हैं और सुंदर टीका लगा देते हैं, तो कृष्ण भी पिता बन करके तुम्हें अपनी गोद में उठा लेते हैं कि ये तो मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है। पर सफाई तो गुरुदेव ही करते हैं। इसीलिए प्रफुल्ल जी, हमारे यहां एक सहजोबाई हुई। सहजोबाई जिनके गुरु का नाम चरणदास है। सहजो ने तो ऐसी बात कह दी कि भारतीय सनातन धर्म में लगा कि जैसे ज्वालामुखी आ गई। सहजो ने बड़ी प्यारी बात कही, मैं राम तजूं पर गुरु नाहि बिसारूं।
मैं राम तजूं पर गुरु नाही बिसारूं। किसी ने कहा तू पागल हो गई है, तू कह रही राम का त्याग कर देगी और गुरु को नहीं बिसराएगी, बावरी हो गई क्या, क्या बोलती है? तो सहजो ने कहा मेरे पास तर्क है, रीजन है, मैं बताती हूं क्यों। बोला बताओ। तो सहजो कहती है हरि ने 5 चोर दिए साखा, हरि ने 5 चोर दिए साखा, काम क्रोध मद मोह लोभ। ये कौन दे के पैदा किया हमें? हरि ने भेजा। भगवान ने जन्म दिया, भगवान ने हमें भेजा है। ये मन किसने दिया? भगवान ने दिया। ये तन किसने दिया? ईश्वर ने दिया। ये बुद्धि किसने दी? चित्त किसने दिया? ईश्वर ने दिया। ये काम क्रोध मद मोह लोभ मात्सर्य वृत्तियां किसने दी? ईश्वर ने दिया। तो सहजो कहती है इसीलिए हरि ने 5 चोर दिए साखा, पर मेरे गुरु ने छुड़ायो हरि। ला 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 ला। हरि ने 5 चोर दिए साखा, और मेरे गुरु ने छुड़ायो मोही जान अनाथा। मैं राम तजूं पर गुरु नहीं बिसारूं। मैं राम तजूं और तजही डारूं, पर अपने गुरु को कभी नाही बिसारूं। मैं राम तजूं और तजही डारूं, पर हायरी सखी मैं गुरु को नाही बिसारूं। मैं गुरु को नाही बिसारूं। यहां राम त्यागने की बात नहीं हो रही है कि राम को त्याग दो। उन राम तक पहुंचने के मार्ग भी गुरु ही हैं। सहजो राम त्यागने को नहीं कह रही है, सहजो कृतज्ञता ज्ञापित कर रही है। महाराष्ट्र के उदाहरण गोपियों ने श्री कृष्ण से पूछा कि श्री कृष्ण बताओ, क्या तुम भी किसी को क्षमा नहीं कर पाओगे इस दुनिया में? कुछ ऐसे लोग हैं जिनको तुम भी क्षमा ना कर सको। भगवान ने ऐसे छाती फुला के कहा आई एम ऑल माइटी गॉड, मैं कृष्ण हूं, मैं भला जिसको चाहूं उसको क्षमा कर दूं। तो गोपियों ने कहा जरा अच्छे से विचार करके बताओ, छाती मत फुलाओ, ठीक से विचार करो फिर बोलो। क्या ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनको तुम क्षमा नहीं कर सकते? तो कृष्ण चिंतन में पड़े और चिंतन करके कहा गोपियां, हमने चिंतन किया और हम पाते हैं कि हम भी 2 लोगों को क्षमा नहीं कर पाएंगे। बोला क्यों? अभी तो कह रहे थे ऑल माइटी हो। बोला ऑल माइटी हो, लेकिन यहाँ हमारी ऑल माइटी सब खत्म हो जाएगी। 2 लोगों को हम भी क्षमा नहीं करते। और गोंदिया के लोगों, महाराष्ट्र के लोगों, भारत के लोगों और दुनिया के किसी भी कोने में बैठे सुन रहे लोगों, ध्यान से सुनना। भागवत सुनते हो, रामायण सुनते हो,
कथाएं सुनते हो। श्री कृष्ण से गोपियों ने पूछा वो दो कौन से लोग हैं जिनको तुम क्षमा नहीं कर पाओगे, और तब श्री कृष्ण चिंतन करके कहते हैं मैं दो लोगों को कदापि क्षमा नहीं कर पाता। कौन? पहला गुरुद्रोही और दूसरा अकृतज्ञ कृतघ्न जो किए गए उपकार को नहीं मानता। ऐसे दो लोगों को मैं भी क्षमा नहीं करता। तुम दुनिया में सब करना पर ये दो काम मत करना।